दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज भी हम लेक्चर क्लास करने वाले हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी पे बात करेंगे, जिसमें हमारा आज टॉपिक रहेगा एमएस यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बहुविध ऊतक ग्रहण, DSSB स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी जो हम कवर कर रहे हैं दोस्तों 2021 एग्जाम के लिए। तो उसमें टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में RPWD एक्ट 2016 अधिनियम जो बना है उसमें क्या है दोस्तों, एक इस प्रकार की भी दिव्यांगता को ऐड किया गया है या इस कंडीशन को भी ऐड किया गया है जिसे कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अगर अब तक अभी ने टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी नहीं पढ़ा है या 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में नहीं जाना है, कौन कौन सी 21 प्रकार की दिव्यांगता डिसेबिलिटीज है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी वाले वीडियो आप देख सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन हब डालकर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा। ठीक, तो एक बार देख लीजिए कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी को ऐड किया गया है। अब से पहले भी मैं 3 क्लास कर चुकी हूँ जो न्यू डिसेबिलिटी पे बात की थी, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया, ड्राइफ्रिज्म, और आज हम करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इससे ही संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न आने वाले हैं क्योंकि जो जो चीज सिलेबस में न्यू ऐड हुई है उसके बारे में ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखिए दोस्तों, बहुविध का तो सभी समझते हैं। बहुविध का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ, विभिन्न, वैविध्य, या अगर हम बात करें एक या दो से अधिक बहुविध। ऊतक होता है दोस्तों कोशिकाओं का समूह। ऊतक का अर्थ है कोशिकाओं का समूह, यानी कि ऊतक है कोशिकाओं का समूह। दृढ़न का मतलब है कोई ऐसी असामान्यता, क्षति या खंडन विखंडन से, ठीक है, दृढ़न का अर्थ। तो दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बहुविध ऊतक दृढ़न या दृढ़न अगर हम बात करें तो इस असामान्यता को, इस शब्द को दृढ़न कह रहे हैं यहाँ पर, जो क्या एक असामान्यता या क्षतिपूर्ण या डिसेबिलिटी या खंडन या विखंडन, आप कुछ भी समझ लीजिए। तो बहुविध ऊतक दृढ़न यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं के समूह में किसी भी प्रकार की असामान्यता या किसी भी प्रकार का विखंडन या क्षति क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ठीक है, बहुविध ऊतक दृढ़न। ठीक, देखिए मल्टीपल, इसका शॉर्ट में अगर आ जाए एमएस को विस्तार कीजिए, ठीक है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक, देखिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून सिस्टम है, सिस्टम का विकार है। ठीक है, ऑटो इम्यून सिस्टम का एक विकार है जिसे ऑटो प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रतिरक्षा प्रणाली से हमें सब थोड़ा ये समझ आ रहा है कि प्रतिरक्षा प्रणाली किसकी होगी? जहां पर कहा गया है ऊतक यानी कि कोशिकाओं के समूह की एक प्रतिरक्षा प्रणाली है। ऑटो इम्यून जो इम्यून सिस्टम बता रहे हैं, एक विकार है जो क्या है, जिसे ऑटो प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। ठीक, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली नसों के सुरक्षात्मक कवच एवं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। यानी कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली नसों के सुरक्षात्मक कवच एवं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, केंद्रीय तंत्रिका ग्रंथ को क्या करता है दोस्तों? नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। यह मस्तिष्क में और शरीर के अन्य विभिन्न हिस्सों के बीच सूचना प्रवाह को रोकता है। यानी कि क्या हो रहा है, जब प्रतिरक्षा प्रणाली नसों के सुरक्षात्मक कवच, जो नसों को सुरक्षित रखते हैं, जो हमारी कोशिकाएं हैं उनको सुरक्षित रखते हैं, उस कवच एवं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। यह मस्तिष्क में यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर भी और ब्रेन से बाहर, क्योंकि हमारा ब्रेन एक अलग चीज है और हमारा शरीर अलग है, क्योंकि ब्रेन से ही हमारा शरीर चलता है या कोई भी क्रिया करता है, तो ब्रेन के अंदर भी और अन्य शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच सूचना प्रवाह को रोकता है। जो हमारा ब्रेन क्या है, सूचना देता है हमारे शरीर में विभिन्न अंगों के लिए, विभिन्न कोशिकाएं, जो हमारे वे कोशिकाएं या जो वे नसें, जिससे क्या हो रहा है, हमारे मस्तिष्क के
हमारी नसों में मैसेज आ रहा है, संदेश आ रहा है, सूचना प्राप्त हो रही है, उन सूचना प्रभाव को रोक देता है, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी भी शामिल होती है। हो सकता है मस्तिष्क आपका उस पर प्रभावित हो, रीढ़ की हड्डी भी शामिल है। एमएस के परिणाम स्वरूप न्यूरॉन्स पर कवर करने वाला माइलिन शीत क्षतिग्रस्त हो जाता है। यानी कि माइलिन शीत, इसके कारण क्या होता है, माइलिन शीत क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब माइलिन शीत क्या है दोस्तों? माइलिन शीत एक कवच है या म्यान है या एक परत है। क्या परत है? माइलिन शीत देख लीजिए आप एक बार, क्या है ये? इंसुलेट परत है या म्यान भी बोल सकते हैं हमें। इंसुलेट की एक परत है जो नसों के आसपास रहती है या आसपास रहती है और कोशिकाओं को संचरित करने का कार्य करती है, उनके साथ संचरित कुशल कार्य करती है उनके साथ। किसके साथ? कोशिकाओं के साथ। नसों के आसपास की एक इंसुलेट परत है या म्यान है, ठीक है, जो क्या है, कोशिकाओं को संचरित करने का कार्य करती है, ठीक है। और ये किससे बना होता है? ये प्रोटीन और वसायुक्त पदार्थों से बना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि माइलिन शीत किससे बना होता है, तो प्रोटीन और वसायुक्त पदार्थों से बना होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, इसमें कह रहे हैं कि एमएस के परिणाम स्वरूप जब वह प्रवाह रुक रही है, जिसके परिणाम स्वरूप माइलिन शीत क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। नसों के माध्यम से जो सूचना प्रवाह हो रही है या जो सूचना मैसेज आ रहा है हमारे शरीर में, प्रवाह में स्थायी समस्याओं का कारण बन जाता है, ठीक है। मतलब जो हमें बताया गया कि जो ऑटो इम्यून सिस्टम जो विकार है, जिसमें ऑटो प्रतिरक्षा प्रणाली जो है नसों को सुरक्षात्मक कवच और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, ठीक है। यह मस्तिष्क में शरीर के अन्य विभिन्न हिस्सों के सूचना प्रवाह को रोक देता है, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी भी शामिल होती है। और एमएस के परिणाम स्वरूप यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के परिणाम स्वरूप क्या होता है, न्यूरॉन्स पर जो कवर करने वाला माइलिन शीत, यानी कि न्यूरॉन्स पे कवर करने वाला, अगर हम बात करें जो नसों पे या कोशिकाओं, हमारी जो कोशिकाएं हैं उन पर कवर करने वाला या उनको सुरक्षित करने वाला, एक चीज से समझ लीजिए, जो उनको सुरक्षित रखता है, सही रखता है, प्रक्रिया को, जो संचित प्रक्रिया है वह सुचारू रूप से चलाए रखता है, उस प्रक्रिया को क्या कर देता है, वह प्रभावित कर देता है, ठीक है। माइलिन शीत क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है। माइलिन शीत जब क्षतिग्रस्त हो रहा है तो नसों के माध्यम से सूचना प्रवाह में कमी या स्थायी रूप से समस्या का कारण बन जाता है। माइलिन शीत ही है जो क्या है, इंसुलेट परत है या म्यान है जो नसों को और कोशिकाओं के आसपास संचित करने का कार्य करती है। अगर वह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसमें क्या है, उसके नसों के माध्यम से सूचना प्रभाव में स्थायी समस्या का कारण बन जाता है। तो वह स्थिति क्या हो जाएगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाएगा। अगर हम सीधे ये अगर इस बात करें कि एमएस के परिणाम स्वरूप न्यूरॉन्स कवर करने वाला माइलिन शीत क्षतिग्रस्त हो जाता है और नसों के माध्यम से सूचना प्रभाव में स्थायी समस्या का कारण बन जाता है। एमएस मस्तिष्क के मेरुरज्जु की विकृति है, जिसमें तंत्रिका कोशिका प्रणाली पर धब्बा पड़ने का कारण तंत्रिकाओं के क्रियाकलापों में कमी आ जाती है। अब ये तंत्रिकाओं पे धब्बा पड़ने का कारण है, किसी व्यक्ति के लक्षण दिखते हैं, यानी कि सिर पे बाल हट जाने के बाद उस पे क्या है, गोल गोल धब्बे पड़ने लगते हैं रेड कलर के, धीरे हमें सिर पे अलग अलग से जगह जगह धब्बे दिखने लगते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि धब्बे, तो मेरुरज्जु विकृति है, तंत्रिका कोशिका प्रणाली पर धब्बे पड़ने के कारण तंत्रिकाओं के क्रियाकलापों में कमी आ जाती है, यानी कि तंत्रिका तंत्र ठीक प्रकार से क्रिया नहीं कर पाता है, जिससे नसों को स्थायी नुकसान पहुंचता है। और जब स्थायी नुकसान पहुंचता है तो यानी कि ना सुधरने वाली एक समस्या है या ना ठीक होने वाली एक समस्या है। कुछ इस तरह से व्यक्ति में समस्याएं होने लगती हैं, जैसे आंखों में ऑप्टिक नसों का नुकसान, यानी कि आंखों के लिए दृष्टि रूप से जो हमारे आंखों की कोशिकाएं हैं, हो सकता है वे नसें क्षतिग्रस्त हो जाए, ठीक है। उनकी जो एक म्यान परत है जो नसों के आसपास रहती है, हो सकता है वो क्षतिग्रस्त हो जाए। उसके कारण क्या हो रहा है, ऑप्टिक नसों में नुकसान हो रहा है, दृष्टि में इससे परिवर्तन हो रहा है या मांसपेशियों के नियंत्रण को प्रभावित करता है, ठीक है। तो जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो एक कंडीशन है दोस्तों, इसमें क्या है, जरूरी नहीं है केवल
मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसमें सारे शरीर की कोशिकाओं के बारे में बात की गई है। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, नसें हैं, सभी में पूरा उन्होंने बात करी है कि जिसमें मस्तिष्क, शरीर, रीढ़ की हड्डी यानी कि पूरे शरीर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी नस प्रभावित हो सकती है, और जिसके कारण क्या हो गया, सूचना प्रवाह रुक जाएगी। मस्तिष्क से जाने वाली जो सूचना प्रवाह है उसके कारण क्या है, मांसपेशियों का नियंत्रण भी प्रभावित हो सकता है, आंखों की ऑप्टिक नसें को नुकसान पहुंच सकता है, दृष्टि को नुकसान पहुंच सकता है, श्रवण को भी नुकसान पहुंच सकता है इससे, ठीक है। तो इसके कुछ लक्षण है, जैसे दोस्तों देखिए, संतुलन में कमी, क्योंकि जब क्या होगा, हमारा मस्तिष्क की कोशिकाएं जब हमें मैसेज नहीं पहुंचाएंगी हमारे पैरों के लिए, ये संतुलन जिससे हम क्या करते हैं, अपना बैलेंस बनाते हैं शरीर का, तो संतुलन में कमी आ जाएगी और अस्थिरता, यानी कि क्या होगा, डगमगाता रहेगा व्यक्ति, एक जगह स्थिर नहीं हो पाएगा खड़े होकर के। फिर कह रहे हैं ध्यान केंद्रित करने एवं बोलने में कठिनाई। जब मस्तिष्क रूप से अगर कोई व्यक्ति प्रभावित होता है, इसमें कहा है ना उन्होंने कि जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली, नसों के सुरक्षात्मक कवच एवं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। यह मस्तिष्क और शरीर के अन्य विभिन्न हिस्सों में, मस्तिष्क में भी और शरीर के अन्य विभिन्न हिस्सों में भी। तो ध्यान केंद्रित मस्तिष्क के द्वारा यानी कि हम करते हैं, तो ध्यान केंद्रित करने एवं बोलने में कठिनाई होती है। शारीरिक अंगों में कमजोरी और आंख समस्याएं बन जाती है। सोच और स्मृति, यानी कि जो हम सोचते हैं, किसी अटेंशन करते हैं, थिंकिंग करते हैं, स्मृति याद रखने के लिए, तो समस्याएं, उसमें समस्याएं हैं। निगलने में कठिनाई, यानी कि व्यक्ति क्या है, सकिंग नहीं कर पाता, निगलने में उसे कठिनाई हो रही है। दर्द, झुनझुन और सुन्नतापन, यानी कि कहीं कहीं शरीर में क्या लगता होगा, उसके मस्तिष्क अगर प्रभावित है तो सिर में ऐसा लगता होगा, झुंझुनाहट हो रही है, सुन्नपन हो रहा है। अगर शारीरिक रूप से अगर शरीर प्रभावित हो रहा है मस्तिष्क के अलावा, तो उसमें उसे सुन्नतापन लगेगा या झुंझुनाहट होती रहेगी उसके शरीर में। थकान, दुर्बलता, चलने एवं संतुलन में कठिनाई जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। अब देखिए इसके टाइप्स हैं दोस्तों, इसके टाइप बताएं दोस्तों, इसके प्रकार है टाइप्स ऑफ एमएस, यानी कि इसके 4 प्रकार हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 प्रकार है, कौन कौन से हैं? पहला तो है क्लिनिकली आइसोलेटेड सिंड्रोम, यानी कि नैदानिक रूप से पृथक सिंड्रोम, नैदानिक रूप से पृथक सिंड्रोम, ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है CIS। तो इसकी आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए, इसको क्या पता आपसे पूछ लिया जाए CIS क्या है, तो आपको याद रखना होगा। ये सारी चीजें आप कॉपी ले लीजिए, नोट, और इसको नोट करते जाइए आप, ठीक है। दूसरा है रिलेप्सिंग रिमेटिंग MS, यानी कि रिलेप्सिंग रिमेटिंग MS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यानी कि RRMS, ठीक है। तीसरा है दोस्तों प्राइमरी प्रोग्रेसिव MS, यानी कि प्राथमिक प्रगतिशील MS, ठीक है, यानी कि बहुविध ऊतक दृढ़। उसके बाद चौथा है दोस्तों सेकेंडरी प्रोग्रेसिव MS, यानी कि द्वितीय प्रगतिशील MS, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के इसके टाइप्स हैं। आपसे इतना अगर एक काम करेंगे, इसको इसके टाइप्स को हम क्या करेंगे, डिटेल करेंगे किसी दिन एक लेक्चर क्लास, ठीक है, उसको डिटेल में बताएंगे। अभी शॉर्ट में देख लेते हैं। नैदानिक रूप से पृथक सिंड्रोम, रिलैप्सिंग रिमेटिंग, ठीक है, प्राथमिक प्रगतिशील मस्कुलर मल्टीपल स्क्लेरोसिस और द्वितीयक प्रगतिशील मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के हैं और चारों में अलग अलग प्रकार के इसमें लक्षण दिए हुए हैं। हम किसी दिन लॉन्ग क्लास करेंगे, इसका एक डिटेल में कर देंगे, ठीक है, तो उसकी भी बता देंगे आपको। लेकिन इसकी अगर हम देखें, अगर एग्जाम के लिए अगर पूछा जा सकता है इसमें से, तो हमें सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद कर लेनी है। ये चीजें हमने ध्यान में रखनी है, हो सकता है इनको हमसे पूछ सकता है एग्जाम में। और दूसरा क्या पूछेगा, माइलिन शीथ पूछ सकता है, क्या है, ठीक है, या ऐसी कौन सी दिव्यांगता है या क्षमता है जिसमें क्या है,
अन्य शरीर के विभिन्न अन्य हिस्सों के बीच सूचना प्रवाह रुक जाती है या प्रभावित हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने ध्यान रखनी है, कुछ कुछ चीजें, और इसके एक बार आप लेक्चर को भी ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है इस टॉपिक के बारे में, आपने कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। बाकी मैं आपको बोल रही हूँ, इसका एक डिटेल क्लास कर लेंगे। ठीक है, डिटेल में इसको जान लेंगे, टाइप्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है इसके बारे में। बाकी ये हमारा हो जाएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास जल्दी करेंगे। तो दोस्तों शेयर करते रहिए, वीडियो लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।